रिकॉर्डिंग का माता जी की होती है तो इसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो मैंने कहा ओके इसको ट्राई करते हैं। आईपैड पे नीति। मिनी है शायद सर, मिनी। मिनी है मैं हूँ सर, मैं हूँ हाँ सर। ओके ओके। इसमें शेयर स्क्रीन भी शायद होगा, वो एक दो दिन में मैं चेक कर लूंगा। तो ये 40 मिनट के बाद ये शायद ऑटो स्टॉप हो जाती है, देखते हैं क्या होता अपने आप से खत्म हो जा नहीं, अपने आप से खत्म हो जाती है। है। रीज्वाइनिंग करनी पड़ती है। रीज्वाइनिंग करनी पड़ती है सर। ये ऐप तो ऐसा सही है, अब तो इसमें ना काफी कुछ हो गया। सर। आज का डिस्कशन हमारा सिर्फ वो सिलेबस वगैरह को लेकर ही है या और भी कुछ है? सिलेबस ही ये है। नहीं 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 नहीं, एक कि ये हमारा जो सा आंदोलन वो होगा कि नहीं होगा सक्सेसफुल। हाँ, अच्छा, माता जी का क्वेश्चन था ये। लीजिए इसी को लगाते हैं। जब तक 1 मिनट को सारे ज्वाइन कर जाएं, ये इंटरेस्टिंग है टॉपिक, तो एक हाँ मिनट। सर। सर वैसे गूगल मीट ज्यादा बेटर रहता है हमें करने के हम लिए, गूगल ये मीट बहुत पे ही मुश्किल से जो गूगल मीट पे ही रहेंगे। तो आपको मैं पीडीएफ, जो क्लास की पीडीएफ है, वो पहले भेज दिया करूंगा ताकि शेयरिंग स्क्रीन का कोई दिक्कत ही ना रहे। हम वहां पे राइट डिस्कस सर, राइट सर। में कर हाँ लिया जी करेंगे बिल्कुल कि ये आपके पास पीडीएफ है, ये चीज हम आप डिस्कस कर रहे हैं, तो ये करेक्ट। ऐसा हो जाएगा। चलिए, तो कोई बात नहीं, आज तो हम इस पे जितना है। एक तो क्वेश्चन है माता जी का, हाँ दूसरा है जी सिलेबस। तो मुझे मालूम है क्या करना है। मुझे सिर्फ आज जो डिस्कस करना था वो भी पार्ट ऑफ द सिलेबस ही मान के चलते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि डिस्कस किए जाएं। और वो क्वेश्चन जो मेरी तरफ से मेरे दिमाग में है, उनको आप सुन लीजिए, उनको मॉडिफाई कर लीजिए। अगर आपके होंगे क्वेश्चन तो आप लोग एक एक दो दो क्वेश्चन भेज देंगे, फिर हम उसमें से सिलेक्ट करके फाइनल लिस्ट डाल देंगे कि एंड सिलेबस एंड होने के बाद इन चीजों पे हम प्रैक्टिकल करेंगे। अनलेस यू श्योर डू सर। द प्रैक्टिकल, कोई भी पढ़ाई लिखाई जो है वो सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती। राइट सर। करेक्ट तो सर। मेरे एक चीज और है बिफोर यू गो अहेड, मैं सिलेबस देख रही थी सर, उसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन नहीं है। और मैंने सुना है केपी में जब तक आप केपी में बर्थ, हाँ, बर्थ टाइम रहता। रेक्टिफिकेशन नहीं करो तब तक काफी हमारी रीडिंग्स गलत हो सकती हैं, बिकॉज एग्जैक्ट टाइम तो कोई नोट करता नहीं है, मतलब आगे पीछे जरूर होता है 100%। अगर पॉसिबल हुआ, हाँ समय जी ने अलाउ किया और आप लोग समझ गए चीजों को, तो मैं केपी की 2 फॉर्मेट हैं। ओके एक ही जो ये सेशन चलेगा, इसमें फिलहाल फर्स्ट बैच को दोनों ही करा दूंगा। उसका मीनिंग ओके समझिए। हाँ जब जी हम करते हैं नेटल चार्ट पे, तो हम कस्पल सबलॉर्ड से करते हैं, और कृष्णमूर्ति ने खुद यहीं तक सीमित रहे थे। ओके जब हम करते हैं होरेरी, मींस आज अभी इसी समय क्वेश्चन लगाया हमने, नंबर दिया, राइट। तो फिर वो थ्योरी कृष्णमूर्ति ने तो नहीं किया। कृष्णमूर्ति ने उस पे भी कस्पल सबलॉर्ड से ही किया था। बट उसके बाद एक नई थ्योरी आई थी, सब की सब, जिसमें मैंने आपको दोनों ही कराए हुए हैं। आप वीडियोस में चेक करेंगे तो मैंने कस्पल सबलॉर्ड से भी कुछ एग्जाम्पल दिए, वहां इतनी क्लैरिफिकेशन नहीं दी जो फ्री वाली वीडियो थी। सर वो हम सारा पहले देख लें या रिपीट होगा वो? आपके पास नहीं नहीं, उसको देखना देख लीजिए, वो उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, सब कुछ रिपीट होगा ओके नए सर, तरीके से। राइट सर। फिर सर फिर हम आपके साथ ही चलेंगे। हाँ, तो उस जब हम रेडी लगाते हैं तो उसमें फिर हम सब का सब लेते हैं, क्योंकि ओके हमारे पास सेकंड्स में समय होता है, हमारे पास ही होता है। तो करेक्ट अगर पॉसिबल हुआ तो मैं दोनों ही कोशिश करूंगा कि दोनों ही थ्योरियां, डिपेंड करता है आप कितना सपोर्ट करते हैं समझने में, और कितना उसमें से रिजल्ट निकालते हैं। श्योर सर। राइट। सर और ये आप इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना अज्यूम कर रहे हैं कि रफली कितना देर का होगा 16 ये? 16 से 20 क्लासें हो सकती हैं। ओके हाँ, 16 से 20 तक हो सकती हैं। ज्यादा हुई ठीक। तब भी कोई नहीं, कम हुई तो आप हाँ लोगों को फील होगा।
नहीं सर, ज्यादा तो जितनी मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए सर मैंने हम जैसे नालायक सीख जाएंगे। आई थिंक कोई नालायक है ही नहीं, जितने ज्वाइन किए नालायक नहीं होता भी कोई नहीं है ऑनेस्टली। नालायक तो कहना नहीं चाहिए, नालायक तो टीचर होता है जो सिखा नहीं पाता। नहीं सर, नहीं सर, आप सर तो मैं गुरु फौजी हैं। हूँ, और सर मैं फौजी हूँ। अरे कोई भी हो, मैं अगर मेरी आप मेरी कॉम्प मेरी बात सुनिए जो माता जी, अगर आप टीचर हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा जब आप पढ़ा रहे हैं कि मैं इस लेवल से शुरू करना है जिस पे आप खड़े हैं। जिस पे मैं खड़ा करेक्ट। हूं अगर मैं उसी पे समझाऊंगा तो एक ही नहीं सारे ही नालायक हो जाएंगे। उनमें से आई दो चार, अग्री। उसमें आई से I दो, एग्री व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, दो चार लोग होंगे। मैं भी हाँ सर जी। मैं भी यही सोचता हूँ भी ये डिपेंड करता है तराशने वाले के ऊपर, वो कैसे तराशता है। बाकी अगर तराशने वाला अच्छा है तो वो पत्थर को भी अपना भी एक बड़ी सुंदर मूर्ति बना देता है। हाँ, उसमें से सिर्फ वही रह जाते हैं जो क्लासें पूरी नहीं लगाते और होमवर्क नहीं करते। उन पे फिर टीचर का कोई चल नहीं सकता, क्योंकि उसने करना ही कुछ नहीं। आप तो सब Correct. लोग यस करने सर। वाले हैं, और इसलिए इनमें से शायद ही कोई ऐसा हो कि वो केपी ना कर पाए। हाँ, रिजल्ट निकालने में हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल लग जाए, पर अगर आप लगे रहे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। हो सकता है आप 6 महीने में ही निकालने लगो, वो आप पे डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी सर। अब दूसरी तीसरी बात यह है कि जो एग्जाम्पल है मैंने जो दिमाग में रखे हैं, अभी मैं 2-3 शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद और भी इसमें ऐड कर लिए जाएंगे अगर रिक्वायर्ड यस हो। सर। मैरिज लेट होना, टाइम पे होने पे इतना कोई एग्जाम्पल की डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट सर हुई, यस, लेट होना। लेट हुई नंबर 1। उसके बाद सेपरेशन हुआ या डिवोर्स हुआ, वो दूसरा एग्जाम्पल लिया जा सकता है। हाँ जी। तीसरा लिया जा सकता है कि सर सेकंड मैरिज। सेकंड मैरिज। तो ये 3 हो गए, इसमें अगर ऐड करेंगे तो फिर बाकियों के कम हो जाएंगे, नहीं तो हम ऐड कर राइट सर। सकते हैं इसमें। उसके बाद हो गया विदेश में जा पाएगा कि नहीं यस जा सर। पाएगा, हाँ जी। वहां ही रहेगा, परमानेंट पीआर मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, और क्या हाँ जी। वापस आ जाएगा होमलैंड पे। करेक्ट। 3 ये हो राइट। गए, 3-3 राइट सर। फिलहाल लेते हैं, फिर ऐड कर लेंगे। अब मेरा मकान कभी मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, यस सर। ठीक है। और बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, एक ही में क्वेश्चन हो गया। क्या मैं जिंदगी में सारी उम्र किराए पे ही रहूंगा, कई इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। करेक्ट। और क्या मैं मकान बेच के फिर नया ले पाऊंगा, इस तरह के 3, इसमें प्लस माइनस हम कर सकते हैं। तो 9 हम एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे हो गए। अब उसके बाद जो बहुत आप लोगों के पास क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कि मेरा बच्चा गुम हो गया है, वो घर वापस आएगा या नहीं आएगा, नंबर 1। दूसरा है कि क्या उसकी डेथ ही तो नहीं हो गई है, मतलब वो कभी नहीं वापस आएगा, ठीक राइट है। सर। और क्या वो ठीक ठाक भी है कि नहीं है, इस तरह के ये फॉर एग्जाम्पल है। इनमें थोड़ी बहुत हम आप लोग जब डिस्कस करोगे सिलेबस के एंड में ही आने हैं, तब तक इनको हम फॉर्मेट दे देंगे प्रॉपर, और फिर उसमें एग्जाम्पल के साथ इनको करेंगे। सर हाँ जैसे जी। डिजीजेस पे भी कर लेंगे। डिजीज पे नहीं करेंगे, इस पे करेंगे कि वो बीमार है, वो ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। हो नहीं होगा। यस सर। हाँ, सर अगर यही बोल ठीक, रही थी मैं। हाँ ठीक होगा कि नहीं होगा, और क्या उसकी बीमारी लंबी चलेगी या वो ठीक हो जाएगा, या यस सर, सिकनेस पे बीमारी आ लंबी जाएगा। ही चलती चलेगी। तो 12 तो यहाँ हो गए, 3 और कहीं से यहाँ कहेंगे तो प्रोजनी वहां के से। सर ऊपर सर, थेफ्ट पे आ जाएगा। है? सर थेफ्ट प्रोजनी के बहुत पे क्वेश्चंस आते हैं, चोरी नहीं। के, प्रोजेनी के, चोरी के, प्रोफेशन के। बच्चा होगा कब होगा, कुछ ऐसा कुछ। हाँ, एक इसको वो ले सकते हैं, तो 15 हो गए इसमें। हाँ। इसमें अक्सर आजकल के जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में हम्म जो पैंडेमिक चल रहा है, कोविड की वजह से बड़े लोगों की नौकरियां निकल गई। क्या प्रोफेशनल मेरे का को तो नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी या मिलेगी? नहीं।
यस हाँ ये इसको, हाँ इसको आप सारे ना पोजीशन में ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे। नंबर 2, क्योंकि जमीनें जो सी है वो सस्ती हो गई हैं, बिजनेस जो है वो ठप हो गए हैं। करेक्ट। क्या ना मेरा बिजनेस रिवाइव होगा या नहीं होगा। ठीक नंबर है। 3 कि मेरी जमीन जो सी है सर काइंडली करंट सिचुएशन को देखते हुए हम अगर करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर ये कभी वाले ये भी क्वेश्चन तो जो कोई है अब कई लोगों ने शेयर मार्केट में किया था। जब ये अपना कोरोना स्टार्ट हुआ था तो 25,000 पे आ गई थी सेंसेक्स। अभी ये यूएसए में पीडेन आ गया तो 50,000 क्रॉस कर गई है। मेनी पीपल अगर मैं इन्वेस्ट करूं शेयर में, विल आई बेनिफिट और नॉट? यू सी वी सर शुड कई लोग तो ये भी पूछने आते हैं कि मुझे अब नौकरी करनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए। यस, तो काइंडली सर ये वाले क्वेश्चन जो है ना करंट जो सिचुएशन को करने के लिए है। देखिए अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन इन पंजाब इज कि आइल्स की जो सी लड़कियां बहुत ज्यादा कर रही हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये मेरे को वो वीजा विदेश का मिलेगा। सर ने बोल दिया ऊपर कि विदेश जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, रेजिडेंसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, एडुकेशन पे जाएंगे या वो सर ऊपर ये चीजें सर काइंडली इनको जो सा कंसंट्रेट करें। देखिए आप अपने इस पे सुझाव डाल दीजिए। अल्टीमेटली कट करके हम 15 तक क्वेश्चन तक आ जाएंगे। अगर हम सारे क्वेश्चन ले लेंगे फिर हम सिलेबस नहीं कर पाएंगे। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 25-30 क्वेश्चन ले लीजिए तो वो क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे, फॉर एग्जांपल बन जाएंगे, उन पे डिस्कशंस कर लेंगे। फिर आप थ्योरी पार्ट आपका नहीं हो पाएगा ज्यादा, तो काइंडली नहीं सर थ्योरी पार्ट तो जरूरी है, इसमें हाँ, से क्वेश्चंस को कट कर लेंगे। हाँ, थ्योरी पार्ट तो जरूरी, अगर थ्योरी नहीं आएगी तो अप्लाई क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। तो इसलिए आप लोग अपने जैसे माटा जी है एक क्वेश्चन लिख के डाल दीजिए, अभी से डालने शुरू कर दीजिए धीरे धीरे करके। जैसे क्लास का टाइमिंग का हो गया तो ये भी हो जाएगा तब तक फाइनल। हाँ, ये सर वाले इसको बाद में फाइनल, फिर फाइनली कंबाइन करके आपने जितने करवाने उतनी लिस्ट बना लेना, उतने हम लिस्ट बना लेंगे और बना फिर लेंगे। राइट, हाँ वो कर लेंगे। तो ये तो हो गया। अब मेन काफी तो यही है कि बेसिक और थ्योरी कवर होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ बहुत जरूरी है। हाँ, तो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। माटा जी ने कहा था इसमें किसान वाला, तो मैं देखूं जरा इसमें अगर बाय चांस स्क्रीन शेयर हो जाए तो लेट अस सी। सर हो जाएगी, स्क्रीन शेयर की है ऑप्शन ऊपर। ओके, पर आपको वीडियो पे आना पड़ेगा मेरे ख्याल से, तब होएगी वो। नहीं देखो इसने लिया तो है शेयर का, अब आप 5-7 सेकंड में आ गया है। आ गया। यस उसमें घूम रहा है, शायद आ जाएगा। यस सर आ गया, पराशर लाइट आ गया। आ गया सर, आ गया। राइट, चलिए माटा जी आप अपना नंबर बोलिए और क्वेश्चन बोलिए। हाँ जी 56 है। हाँ। क्या किसान आंदोलन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? अब सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या है? कि उनका लॉ वापस चला जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं फिर आपका क्वेश्चन हो गया। सेकेंडली एमएसपी नहीं इसके साथ में अटा जी एक क्वेश्चन रखिए, ये भी आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए कि दूसरा क्वेश्चन जब भी आप करेंगे तो दूसरा नंबर चाहिए होता है। नंबर हाँ, और सबसे पहले जब भी क्वेश्चन का सर 56 है। अरे दूसरा क्वेश्चन के क्या एमएसपी जो है माटा जी पहले सर एक क्वेश्चन करिए पहले। अब पहले जान लीजिए क्या काले कानून वापस होंगे? माटा जी एक मिनट सुनिए, जब भी हमने क्वेश्चन करना है या हमारे क्लाइंट ने ही हमने तो अब क्लाइंट से पूछना, तो उसको पहले बोलना है 2 मिनट 5 मिनट वो बिल्कुल शांत हो, फिर उसके दिमाग में जो क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में आए वो बोलेगा और उसके माइंड में एक नंबर मूव करेगा। अगर उसके 2-3 मूव कर रहे हैं तो वो डाउटफुल केस हो जाएगा। तो आप तो इतनी फास्ट चल रहे हैं, अभी तो बुलेट ट्रेन आई ही नहीं चंडीगढ़ हमारे हिंदुस्तान में, आप बुलेट ट्रेन पे अभी बैठ गए। आप एक क्वेश्चन करिए, उसका एक ही नंबर दीजिए, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए, दूसरा क्वेश्चन बाद में होगा। यही रूल आप अप्लाई करेंगे
तो ही आप दूसरों से सही क्वेश्चन ही ले पाएंगे, नहीं तो सही क्वेश्चन लेने में दिक्कत आएगी। चलिए अब आप बोलिए क्वेश्चन। सर क्या काले कानून वापस होंगे कि नहीं होंगे? और नंबर आपने कितना बोला है? सर 56। 56 आप लोगों को दिख रहा होगा कि कृष्णा मूर्ति 56 सर दिख रहा है। आप माटा जी आप चाहते हैं कि ये वापस हो जाए, यही चाहते हैं ना आपके माइंड में? मैं चाहता हूँ पूरा रिपील हो सर। ओके, मैं हम पहले ये देख लें कि क्या ये इस समय क्वेश्चन लगना जायज भी है कि नहीं है। मंगल आ गया हमारे 9वें में, तो एक तो वहाँ गड़बड़ तो घोटाला तो हो ही गया है, मैलेफिक प्लेनेट आ गया है, पर हम इसको डालेंगे नहीं। अब आ गया 56, सबको दिखाई दे रही है सीन? यहाँ पे 56 लिखा हुआ है और करंट का टाइम है। करेक्ट, राइट। और इस समय इनकी जो इच्छा है वो है, इनकी इच्छा वो है 11th हाउस, करेक्ट, और वो है मार्स मून। सर दिख नहीं रहा, एक्चुअली थोड़ा सा छोटा है, अब ठीक है। और मून जो है वो यहाँ पे फ्री प्लेनेट नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं है। और नहीं है फ्री प्लेनेट, फ्री प्लेनेट नहीं है, मून का है सब लॉर्ड, क्योंकि ये मैं सब लॉर्ड पे जा रहा हूँ। यहाँ तक कस्पल लॉर्ड था, यहाँ हम कस्पल लॉर्ड से आगे चले गए हैं, तो मून का मैंने सब लॉर्ड ले लिया है। ये भास्करन थ्योरी है, इसको हम भास्कर थ्योरी बोलते हैं। जब सब लॉर्ड का सब लॉर्ड ले रहे हैं, ये हमारा यहाँ तक सब लॉर्ड का सब लॉर्ड है। हाँ, तो इस भास्कर थ्योरी को भी मैं कहता हूँ कि होरेरी में आपको लगाना सिखा दूं, और नेटल पे सब कस्पल सब लॉर्ड की थ्योरी। तो ये आ गया शुक्र। शुक्र जो प्रश्न करता है उसके बिल्कुल अपोजिट आ गया है, अपोजिट। हाँ। और अगर हम कंसर्न्ड हाउस से लें, इनकी इच्छा से लें, तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कानून वापस होंगे ही होंगे। ऐसी क्योंकि मून वहां पे बैठा है, कस्पल सबलॉर्ड वहां बैठा है, तो ये इच्छा पूर्ति दिखा रहा है। राइट सर, 100% इच्छा पूर्ति हो रही है, पर क्योंकि चलो माता जी खुश हो जाइए। नहीं बल्ले जय किसान। सर की बात तो सुनी पहले। माता जी अभी पूरी नहीं हुई। यहाँ तक तो थी कृष्णा मूर्ति ने जो ओरिजिनल थ्योरी बनाई थी, राइट सर, ठीक है। और जब हम लगाते हैं भास्कर थ्योरी, तो भास्कर थ्योरी से शुक्र आ गया, और शुक्र हमारा करंट के अपोजिट बैठा है, और वहां पे सन भी बैठा हुआ है, जुपिटर भी, शनि भी। ये लंबी चलेगी। ये म्यूजिक किसी का ऑन हो गया है फोन पे, तो वो बंद कर लें जरा। तो माता जी ये जो पहले अभी 2 मिनट की आपको 2 सेकंड की खुशी हुई ना, वो खत्म है। भास्कर थ्योरी ये कहती है कि ये स्ट्राइक किसी ना किसी तरीके से लंबी होके ये बंद हो जाएगी, ये कंप्लीटली नहीं होंगे कानून वापस। सर उसका रीजन कैसे सर, मुझे समझ नहीं आया। देखिए ये प्रश्न करता है 1 नंबर में, और शुक्र बैठा है 7 में, अपने से 7वां तो गवर्नमेंट है ना, ऑपोजिशन हो गया, अपोजिशन में जाके बैठ गया। हम उसके सिर्फ उसके जो 2 आए हैं खाली जगह, वो तो शुक्र का जो खाली स्थान है ये तो है नहीं, 12वां वहां पे राहु बैठा है, और ये 5वां आया है, और ये 5वां भी इच्छा के विपरीत है। तो ये फाइनल भास्कर थ्योरी और अब केपी थ्योरी में थोड़ा फर्क आ गया है। तो भास्कर थ्योरी कह रही है कि ये किसी भी तरीके से कानून वापस नहीं होंगे, और इस पे कोई ना कोई बीच का रास्ता निकलेगा, और कोई ना कोई इसमें मीडिएशन करेगा। उसका कारण है जुपिटर। ओके सर, ठीक है। और सन वहां पे है, तो सन अड़ी हुई है, मींस गवर्नमेंट अड़ी हुई है, गवर्नमेंट। तो इसमें बीच में कोई आएगा, चाहे वो कोर्ट हो बीच में आएगी, या कुछ तो हो। जुपिटर तो कोर्ट ही आएगा। हाँ, कोर्ट आएगा, या कोई गुरु आ जाएगा, कोई ना कोई आके को
एमिकेबली निकालने की कोशिश करेंगे, इमीडिएट नहीं। हो सकता है ये बाद में कोई कमेटी बन जाए या कमेटी बनवाने की डायरेक्शन में चला जाए, वहां जाके रिपील हो जाए तो हो जाए। जो करंट एजिटेशन है उसमें ये वापस नहीं होते हुए दिख रहे हैं। माता जी, ये जो लंबा चल ये जी सर, ये भास्कर थ्योरी भी आप समझाएंगे हमको? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप समझते रहे और तो दोनों ही समझा दूंगा। मेरी ये है कि फर्स्ट बैच है, इनको जितना समझ आता है, मेरा भी ट्रायल हो जाएगा कि ऑनलाइन पे कितना समझ आ जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों ही थ्योरियां कराई जाए। जब हम नेटल चार्ट लेंगे तो कस्पल सब लॉर्ड तक रहेंगे, कृष्णा मूर्ति जी ने जो ओरिजिनल कहा था। तब जब हम होरेरी, जैसे आज आपने नंबर लिया, तो फिर हम भास्कर थ्योरी से रिजल्ट निकालेंगे। और कई बार ये बिल्कुल सेम आते हैं, सम टाइम दे आर डिफरेंट। आज डिफरेंट आ गए हैं। सर ये इंटरप्रेट कैसे करें कि ये लंबा चलेगा संघर्ष? ललित जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ ये कैसे इंटरप्रेट किया कि ये संघर्ष लंबा चलेगा? शनि। अच्छा सैटर्न, ठीक है, वो डिले करेगा, ठीक है। हाँ। तो अब एक चीज सिर्फ रह गई है जो नहीं इसमें हुई, वो ये रह गई है कि कितना इन्होंने शांत मन से कहा था, कितना इन्होंने सोच के कहा था, या कितने नंबर इनके मूव कर रहे थे। और हमने क्योंकि टालना नहीं था क्वेश्चन को, और मंगल के होते हुए भी हमने क्वेश्चन का आंसर लगा लिया। अगर आप देखें यहाँ पे, मैं दोबारा शेयर करता हूँ आपको मीटिंग में, एक सेकेंड। हाँ सर, तो इसमें मंगल कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए? हाँ, एक मिनट पहले शेयर कर दूं। हमारे प्रश्न, ओरिजिनल प्रश्न होता है, उसमें जो है यहाँ पे मून नहीं होना चाहिए और यहाँ पे कोई मैलेफिक नहीं होना चाहिए। 9th में दिख नहीं रहा है, अभी आ जाएगी। दिख नहीं रहा है। 9th हाउस, सिंपल 9th हाउस में मेलेफिक नहीं होना चाहिए। मैलेफिक नहीं होना चाहिए। और सर अगर मैलेफिक होता है तो इसका मतलब नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं लगाना। हाँ, क्वेश्चन नहीं करना। हम तो टाल नहीं सकते थे ना, हमने तो एक ट्रायल करना था और माता जी की इच्छा थी, तो इसलिए तो इसको हम दोबारा लगाएंगे। एंड रिजल्ट ये रहा कि हम जो भी इससे निकालना था वो निकाल लिया। अब इसको हम दोबारा लगाएंगे। अगर 1-2 दिन के बाद कभी भी टाइम लगा मेरे को, तो मैं कह दूंगा कि इसी क्वेश्चन के लिए चाहे 15 मिनट के लिए हम मिले, तो इस क्वेश्चन को दोबारा लगा देंगे। एक बाकियों बता दूं, मिनिमम जैसे आप कह रहे थे ना, दिख नहीं रहा, तो आप जैसे स्क्रीन को वाइड करते हैं ना दोनों उंगलियों से, तो आप अपने स्क्रीन को वाइड करोगे तो आप सर वो कर लिया मैंने। कर लो। मेरे को बाद में ध्यान आया कि मेरे पास तो मैं आईपैड पे कर रही हूँ, तो वो फिंगर से हो जाएगा। नहीं, मोबाइल पे भी हो जाता है, टच स्क्रीन पे ना लार्ज कर लो, जितना मर्जी ड्रैग कर लो। तो अगर नहीं दिख रहा तो आप कर सकते हैं। राइट। अभी सबको दिख रहा है कि मैं यहाँ पे सर दिख रहा है? नहीं, खुद भी कर सकते हैं सर, सारे कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, लार्ज जितना मर्जी कर लें। चलिए, आप हमारी टेक्निकल टीम में हो गए जो इसमें दिक्कतें आएंगी। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो गया, और हमने सिलेबस का भी कर लिया कि हम कोशिश करेंगे कि आप लोग अपने मन के क्वेश्चन डाल दीजिए, छांट बांट के हम 15 क्वेश्चंस कर लेंगे जो प्रैक्टिकल हम चाहिए कि ये ऐसे ऐसे रिजल्ट है, वो आपके लिए बन जाएंगे। उनके पीडीएफ बना के फिर भी दे दूंगा। अगर आपने लंबे समय तक वेट कराई तो फिर मैं पीडीएफ नहीं बना पाऊंगा। नहीं तो सारे क्वेश्चंस की, जितनी आप क्वेश्चंस करेंगे सबकी पीडीएफ बन जाएगी, और वो आपके पास हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। पीडीएफ ठीक रहेगा हम लोग। तो क्वेश्चन आप कल से ही लिखने शुरू कर दीजिए, चाहे 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए फाइनल होने में, कोई चिंता नहीं है, पर उनके पीडीएफ बन जाएंगे तब तक मैं सबको फिर दे दूंगा। राइट। 2 महीने में बन जाए। पर आप अगर ऐसा करेंगे कि बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन डालेंगे, फिर छांट बांट करते हुए टाइम निकल जाएगा। नहीं सर, क्वेश्चंस डालते वी आर वेरी क्विक।
वो तो हम हाँ। फटाफट डाल देंगे वो सब। फटाफट डाल डाल देंगे दीजिए सर हम। ताकि सब लोग जब उसमें आएंगे तो फिर देखते हैं। माटा जी स्पेशली आपके लिए है, आपके काफी क्वेश्चंस हैं। Madam, हाँ I know it. Thank you very much. I'm so grateful, sir. And I'm grateful to all my friends that cooperate with me. नहीं सर, वी विल, बिकॉज जो कोई क्वेरी पूछ रहा है इट इज हेल्पफुल टू एवरीवन। एवरीवन, Yeah, thank यस। you very much. I'm so grateful, sir. चलिए Thank you जी। आज फिर हम सर ये रिकॉर्डिंग होगी ना, रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना आप? हाँ, ये रिकॉर्डिंग हो गई है सर Very एक good, बार sir. जो आप भास्कर थ्योरी कह रहे थे, एक बार मुझे इसकी डेफिनेशन बताएंगे, ये क्या चीज है? जी। जो हमने अभी प्रैक्टिकल किया वो भास्कर थ्योरी पे किया हमने, और उस भास्कर थ्योरी का होता है कि कस्पल सबलॉर्ड, एक बार दोबारा शेयर करने लगा हूँ स्क्रीन आपसे। राइट सर। मिनी सर का मतलब है भास्कर थियरी में सब लॉर्ड भी ले रहे हैं। ऑल राइट। अभी आप अगर कृष्णा मूर्ति में यहाँ जाएंगे, यहाँ से कृष्णा मूर्ति पद्धति में जाते हैं तो देखिए Right, sir. 56 ही लगा हुआ है, तो इसको बदल लेते हैं हम कर लेते हैं 230 कोई भी। अब देखिए हम सपोज क्वेश्चन कर रहे थे मैरिज का, तो आपका Right. 7th का जो कस्पल सब लॉर्ड है, ये देखिए ये सब लॉर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पे। यस सर। तो कस्पल सब लॉर्ड है वो है राहु। राहु, यस तो सर। राहु से सारे रिजल्ट निकालते हैं हम, राहु और राहु का मंगल से लेके, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट निकालते हैं हम, ओरिजिनल कृष्णा मूर्ति पद्धति में था। पर जब हम भास्कर थ्योरी लगाते हैं तो ये राहु का हम चलते हैं फर्दर सब लॉर्ड। तो यहाँ जब सब का सब हो गया तो ये क्या हुआ, भास्कर थ्योरी हो गई। भास्कर थ्योरी होगी, ओके सर। और राहु का फिर अगर बाय चांस ये तो राहु ही आ गया, फिर उसका इस सब को लेते हैं और इसके नक्षत्र से निकालते हैं। तो जब करेंगे तो अगर आप लोग समझ गए तो दोनों थ्योरी से करा दूंगा मैं। जब नेटल पे लगाऊंगा तो कस्पल सब लॉर्ड कृष्णा मूर्ति ओरिजिनल वाली और भास्कर के भी, ये दोनों ही प्रचलित हैं और दोनों पे ही लोग काम कर रहे हैं। राइट सर। तो ये करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि दोनों थ्योरी हो जाए, नहीं तो हम शुरू तो कस्पल से ही करेंगे, भास्कर थ्योरी एंड में जाके करेंगे हम। पहले हम सारी थ्योरी जो है वो ओरिजिनल केपी पे करेंगे जो कृष्णा मूर्ति ने ओरिजिनल की। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर, दैट इज ओके। बस यही है कि हम जितना कवर करें उसमें थोड़ा सा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो जाए तो फिर ताकि हम एक्यूरेट रहें। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सर। यस, बर्थ रेक्टिफिकेशन का, बर्थ रेक्टिफिकेशन पे हम काम तो कर लेंगे, पर आप उसको लागू कैसे करते हैं वो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। फिर भी उसमें कोई ना कोई मिस्टेक रह गई तो हरेरी पे हम हमेशा भास्कर थ्योरी से काम करेंगे और नेटल चार्ट पे हम करेंगे कृष्णा मूर्ति से। राइट सर। ठीक है, श्योर सर। थैंक यू। आप में से कोई हो जिसने फीस डिपॉजिट नहीं की हुई तो आपके पास टाइम है, वो कर लीजिए फीस वगैरह डिपॉजिट, ताकि वो सारे लोग उसी नए क्लास में, मेरे को नहीं लगता भी शायद कोई रह गया हो, अगर कोई रह गया है मुझे याद नहीं है तो डिपॉजिट कर दीजिए ताकि हमारा ग्रुप नए वाला बन जाए। ठीक है जी। तो रिकॉर्डिंग फिर मैं आज बंद। ओके जी, बाय। ओके सर। ओके सर। बाय। सर, हाँ जी, बोलिए। हेलो सर, नया ग्रुप आप कब तक बना देंगे? कोई बात नहीं, अभी सैटरडे को हमारी क्लास लगनी, उससे पहले पहले बन जाएगा, सबको वेलकम हो जाएगा। और उसी में हम रितम के लिए स्पेशली हमने डिजाइन किया है। शी वांटेड कि अभी बोल पड़े, मेरे को याद ही नहीं था ये ज्वाइन किए हुए। तो हम जो करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का स्पेसिफिकली, कि आपको दिक्कत ना आए। शायद घई प्रियंका जी का भी है घई, उनको भी नहीं वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के 4 से लेके 6 तक ये कह रहा है मीटिंग एंड हो जाएगी 10 मिनट में। कोई बात नहीं, 10 मिनट हमारे लिए बहुत है, हमें तो 2 ही मिनट चाहिए।
तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के 4 से लेके 6 लेक्चर तैयार करूंगा और उनके पीडीएफ भी भेज दूंगा, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। जब हम करेंगे तो जूम में अगर नहीं करेंगे, उसमें करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ होगी, तो उसी से हम डिस्कस किया करेंगे। सब प्रिंट आउट निकाल लेंगे, वो बेटर रहता है फिर। हाँ, देखना इजी रहता है। हाँ, हार्ड पूछना था कि जो क्लासेस होंगी वो सैटरडेज को ही होंगी या फ्रॉम सैटरडेज होंगी? नहीं, ओनली ऑन सैटरडे होगी। 7 से 8:30 होगी, विद 5 to 10 मिनट्स ब्रेक होगा। किसी ने चाय पीनी है, वॉशरूम जाना है, खाना खाना है, 10 मिनट में जो भी करना है तो वो होगा। ठीक है सर। तो आज हम इसको एंड करें और ये स्टॉप करके रीडिंग। हमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी डाउनलोड करना है? हाँ, सॉफ्टवेयर का लिंक अनऑफिशियली आपको दे दूंगा, भी यहाँ से कर लें। अच्छा ठीक है। हाँ, नहीं तो वो पर्सनली फिर आपको करवाना पड़ेगा आके, क्योंकि नहीं तो वैसे मार्केट में बहुत से हैं। एस्ट्रो सागा तो है ही ऑलरेडी अवेलेबल, इन लोगों को सबको मालूम होगा तो वो लिंक दे देंगे या कोई नजदीक वाला दे देगा आपको, उसकी कोई इश्यू नहीं है। उसका कोई इश्यू नहीं है। हमारे पास ओम जी हैं, ललित जी अब हमारी टेक्निकल टीम में है, तो दे विल हेल्प यू। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।